हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? रोजाना वीडियो देखते हो? तो बच्चे रोजाना जो भी वीडियो मैम भेजते हैं ना, तो रोजाना की वीडियो रोजाना आपको देखना है ना। वो वीडियो मैम जो भी सिखाते हो ध्यान से सुनना है। फिर होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क आपको रोजाना का रोजाना कर देना है। ओके बच्चों? और आज हम क्या पढ़ने वाले पता है आपको? आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तो मुझे ये बताओ, हमने आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? तो हमने बच्चों आगे वाले वीडियो में बड़ा ऊ की मात्रा पढ़ी थी, है ना। बड़ा ऊ की मात्रा वाले वाक्य पढ़े थे। तो ऊ के बाद में कौन सी मात्रा आती है पता है आपको? कौन से स्वर आता है? तो ऊ के बाद में आता है रू। जो गुजराती में तो रू बोलते हो आप, तो बच्चों उसको हिंदी में री बोला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि रू को हम गुजराती में तो रू बोलते हैं, पर इसको हिंदी में री भी बोला जाता है। क्या? री। तो आज हम वो मात्रा पढ़ेंगे और उसके शब्द भी देखेंगे। हमारी किताब में जो दिए वो शब्द तो देखेंगे, पर दूसरे शब्द भी हम सीखेंगे, है ना बच्चों। तो मैं आपको सीखना है, चलो मैं आपको सिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है ये क। और हम कौन सी मात्रा पढ़ने वाले, चलो हम देख लेते पहले हम कौन सी मात्रा पढ़ने वाले हैं। ये कौन सी मात्रा है? ये रू की। रू तो बोलते पर इसको री भी बोलते। तो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? री की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? री की मात्रा। ये हमारे वर्ण के ऐसे नीचे लग जाती। जैसे मैंने ये क लिखा, क के नीचे ये ऐसे लग जाती, तो ये क्या बन गया? क्री, है ना। देखो उसी प्रकार हम देखते हैं। ये मैंने लिखा बच्चों ख। ख के री की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको हम ख्री। ट के री की मात्रा लगाएंगे तो ट्री। और गुजराती में क्या बोलेंगे? ट्रू। ये देखो व है, व के से री की मात्रा लगाएंगे तो व्री बोलेंगे, और गुजराती में व्रू बोलते हैं। तो ये क्या है? व्री है ना। इस तरीके से बच्चों री की मात्रा होती है। देखो अब मैं शब्द लिखती हूँ ना आपके सामने। ये मैंने क्या लिखा? व के री की मात्रा व्री, फिर ये स्का, तो क्या पढ़ेंगे? वृक्ष, है ना। फिर चलो मैं दूसरा शब्द लिखती हूँ। क्या लिखा मैंने बच्चों? ये म के री की मात्रा तो मृ, और ये ग, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? मृग। उसको आप गुजराती में मुर्ग भी बोलते होंगे, पर हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? मृग बोला जाता है। मृग मतलब हिरण होता है वो। चलो फिर मैं दूसरा शब्द लिखती हूँ बच्चों। ये ग के री की मतलब ग्री, ह तो ग्री, और ऐसे आप क्या ग्रू भी बोलते हो, है ना। फिर चलो हम आगे और दूसरा शब्द लिखते हैं। ये मैंने क्या लिखा? री, और ये सी, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? ऋषि। चलो फिर हम लिखते हैं, ऋषि मुनि होते हैं ना वो। न के री की मात्रा लगी तो नृ प, नृप। राजा होता है ना, उसको क्या नृप भी बोला जाता है। चलो फिर मैं दूसरा शब्द लिखती हूँ। क के री की मात्रा लगी तो क्री, प के अ की मात्रा तो पा, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? कृपा। आप कृपा बोलते हो ना, तो इसको हिंदी में हम कृपा भी बोलेंगे। फिर चलो आगे देखते हैं अब हम। म के री की मतलब एकदम मृ, त मृत मतलब मरा हुआ, मृत। फिर देखो हम देखते हैं आगे। घ के री की मात्रा तो घ्री, अण के आ की मात्रा तो क्या पढ़ा जाएगा? घृणा। क्या पढ़ेंगे बच्चे इसको हम? घृणा। जिसकी हम बुराई करते हैं, क्या बोलते? घृणा करते हैं। फिर चलो हम आगे लिखते हैं। अपन तो नहीं करते ना, हाँ आप तो नहीं करते, आप तो गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, अच्छे बच्चे हो, है ना। तो देखो ये म के री की मात्रा तो मृ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अमृत। क्या पढ़ा जाएगा इसको? अमृत। चलो फिर मैं लिखती हूँ। क के री की मात्रा तो क्री, स क, कृषक। कृषक भी बोलते हैं ना, किसान होते हैं उनको बोला जाता है। फिर देखो म के री की मात्रा मृ, ग, या। क्या पढ़ेंगे इसको हम? मृगैया, मृगैया।
फिर चलो मैं आगे दूसरा शब्द लिखती हूँ मैं, वृषभ। वृषभ राशि होती है ना, वृषभ बोलते हैं वो। फिर देखो आगे बच्चों और शब्द हम लिखते हैं, ककरी की मात्रा क्री पण, कृपण। क्या पढ़ेंगे इसको हम, कृपण। फिर चलो अब और लिखते हैं आगे, ककेरी की मात्रा क्री, त के छोटे की मात्रा तो ती, तो क्या पढ़ेंगे, कृति, है ना। फिर देखो आगे देखते हैं हम, मकेरी की मात्रा तो मृदु, मृदु, मृदु भी बोलते हैं, मृदु भी बोलते हैं। तो ये हमने री वाले शब्द देखे। ओके, अब हमारी किताब में देख लेते हैं कौन से शब्द दिए गए हैं। तो देखो ये हमारी किताब में दिया गया है बच्चों, पेज नंबर 38 पे। तो ये क्या है, मृग। दिख रहा है आपको, ये क्या है, हिरण है। इसको क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं ना। तो देखो ये लिखा गया, हम लिखते हैं यहाँ पर, मगरी की मात्रा तो मृग, मृग। क्या पढ़ा जाएगा इसको, मृग। चलो फिर से हम थोड़ा लिखते हैं नीचे। देखो बच्चों क्या लिखेंगे, मकेरी की मात्रा तो मृग, मृग। मृग भी बोलते हैं हम, हमारी लैंग्वेज, हमारे गुजरात में इसको मुर्ग भी बोलते हैं और इसको मृग भी बोलते हैं। देखो फिर से मकरी की मात्रा तो मृग, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मृग। ओके, चलो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, मकरी की मात्रा मृग, मृग। मृग भी बोल सकते हो, मृग भी बोल सकते हो। ओके, दोनों ही बोल सकते हो बच्चों। चलो फिर हम आगे लिखते हैं, और क्या दिया गया, ये घर है, घर को क्या बोलते हैं, घृ, घृ भी बोलते हैं ना। तो चलो हम लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे हम इसको, के री की मात्रा तो घृ, गृह मतलब घर, के री की मात्रा तो गृह, गृह मतलब घर, है ना। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं अब, के री की मात्रा तो गृह, गृह। ओके, क्या कहलाएगा ये, गृह। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, और कौन सा वाक्य बताया गया है, कृषक मतलब किसान, जो खेतों में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। और इसको कृषक भी बोला जाता है, कृषक भी बोलते हैं बच्चों। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, के री की मात्रा तो कृषक मतलब किसान, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको भी ऐसे बोल बोल के लिखना है। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखा के री की मात्रा तो कृषक मतलब किसान। ओके, चलो हम दूसरे वाक्य देख लेते हैं अब, ये क्या दिया गया है, घास पत्ते आ गए थे। तो देखो तृण, तृण भी बोलते हैं, वो तृण भी बोलते हैं बच्चों। तो देखो के री की मतलब तृण, तृण और तृण भी बोल सकते हैं ना। चलो फिर से हम लिखते हैं, के री की मात्रा तृण, तृण, तृण भी बोला जाता है। ओके, चलो फिर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, के री की मात्रा तो तृण, 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 तृण। ओके, चलो हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा कौन सा वाक्य बताया गया है, वृक्ष, वृक्ष भी बोला जाता है, पेड़ होता है उसको हम वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम, व लिखेंगे, ये व लिखा, व के री की मात्रा लगाएंगे तो ये इसका तो वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़,
वृक्ष को क्या बोलते हैं हम? वृक्ष को क्या बोला जाएगा? पेड़। ओके, चलो फिर हम दूसरा वाक्य देखते हैं। हम कौन सा वाक्य दिया गया है? वृक्षम। बेल होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? वृषभ भी बोला जाता है। तो देखो, वह वृषभ राशि भी होती है। व के री की माता तो वृषभ। वृषभ मतलब बेल। क्या होता है? बेल होता है, जिसको गुजराती में क्या बोलते हो आप? बर्धिया बोलते हैं ना वो। तो बच्चे देखो, हमने 6 वाक्य हमारी किताब के भी पढ़े। ट्रेन, वृक्ष, वृषभ। ओके, तो जो आपको वीडियो देखना है और वीडियो में देखते हुए अपनी किताब में लाइन टू लाइन, लाइन को टच करके लाइन के बाहर भी नहीं जाने देना है और अच्छी अच्छी राइटिंग से इसको लिखना है। ओके, बाय बाय बेटा।